Hello everyone, hope you are doing good. Today we are going to cover some previous year questions जो कि नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आज हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर। क्वेश्चन 1 कहता है कि x और y दो नेचुरल नंबर हैं अदर देन 1 एंड y इज ग्रेटर देन x, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर। ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट ऑप्शन है इफ x एंड y दो नेचुरल नंबर हैं, एक के अलावा कोई भी दो नेचुरल नंबर है जिसमें y इज ग्रेटर देन x। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है कि एक के अलावा अदर देन वन, तो हमने सपोज कर लिया कि x दो है एंड y तीन है। क्यों ऐसा हमने माना है? क्योंकि वन के अदर देन वन एंड y इज ग्रेटर देन x, ये दो कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। उसको इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हम कोई भी दो नंबर सपोज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 एंड 3 सपोज किया। अब 2 एंड 3 इन चारों ऑप्शंस में रख करके हम वैल्यूज निकालेंगे एंड जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा आएगी वो ग्रेटर हो जाएगा और वही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि लार्जेस्ट नंबर यहाँ पूछना है। एक्स इंटू वाई, एक्स अपॉन वाई, ऐसे ही सब में करके देखेंगे एंड ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, पी क्यू आर एस नेचुरल नंबर्स हैं सच दैट पी माइनस 2016 इज इक्वल टू क्यू प्लस 2017 is equal to r minus 2018 is equal to s plus 2019, which one of the following is the largest natural number। CSAT 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन। अब पी क्यू आर एस की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है एंड लार्जेस्ट इसमें पूछा है क्या होगा। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख देते हैं जो यहाँ पर गिवन है। p माइनस 2016 इज इक्वल टू क्यू प्लस 2017 r माइनस 2018 इज इक्वल टू s प्लस 2019। सबसे पहले इसको p माइनस 2016 इज इक्वल टू क्यू प्लस 2017 इसको सॉल्व करके p एंड q में रिलेशन निकालेंगे। देन नेक्स्ट q प्लस 2017 r माइनस 2018, इसमें से q एंड r में रिलेशन फाइंड करेंगे कौन ग्रेटर है एंड देन लास्ट r और ये s इन दोनों में फाइंड करेंगे सेम रिलेशन। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं p माइनस 2016 इज इक्वल टू क्यू प्लस 2017। अब यहाँ q इस साइड आ जाएगा p माइनस क्यू एंड 2016 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, ये हो गया 4033। अब यहाँ p और q का डिफरेंस 4033 है। दैट मीन्स क्लियरली हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि p इज ग्रेटर देन q। अब सेम हम नेक्स्ट इक्वेशन में भी करेंगे। q प्लस 2017 इज इक्वल टू r माइनस 2018। यहाँ पर 2018 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा एंड q इधर आएगा माइनस के साइन के साथ। तो r माइनस क्यू इज इक्वल टू 4035। r और q का डिफरेंस 4035 है। यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि r q से बड़ा है, r इज ग्रेटर देन q। अब इस इक्वेशंस में इन दोनों इक्वेशंस में p माइनस क्यू 4033 एंड r माइनस क्यू 4035, इसमें एक चीज कॉमन हमें यहाँ पता चल रही है कि सेम नंबर माइनस हो रहा है। यहाँ भी q माइनस हो रहा है, यहाँ भी q माइनस हो रहा है, लेकिन वैल्यू यहाँ पर ज्यादा आ रही है, 4035 आ रही है। दैट मीन्स r बड़ा है p से। सेम नंबर जब माइनस हो रहा है दो डिफरेंट नंबर में से, तो जिसका डिफरेंस ज्यादा आएगा वो नंबर ग्रेटर होगा। तो यहाँ हमें क्लियरली पता चल रहा है कि r इज ग्रेटर देन p। तो हमें तीन रिलेशन यहाँ पर पता चल गए, r p और q में क्या रिलेशन है। r p से बड़ा होगा एंड r q से भी बड़ा है एंड p q से बड़ा है। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया इन तीन का रिलेशन। अभी लास्ट हमें s का देखना है क्या रिलेशन आता है, क्या पता है s बड़ा हो r से। तो लास्ट इक्वेशन ले लेते हैं जिसमें s इधर आ जाएगा एंड 2018 को उधर ले जाकर के प्लस कर देंगे अपोजिट साइड। तो r माइनस s इज इक्वल टू 4037। r और s का डिफरेंस 4037 है। r यहाँ पर क्लियरली s से बड़ा है, r यहाँ पर s से भी बड़ा हो गया। दैट मीन्स r यहाँ पर सबसे बड़ा हो गया, p से, q से और s से भी। तो यही पूछा है, इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, r लार्जेस्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 5-digit प्राइम नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द ऑल द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट। हमें प्राइम नंबर बताने हैं, इस नंबर से कितने बन सकते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है कि वो 1 से एंड अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं। तो इन पांचों नंबर से जो भी नंबर बनेगा वो प्राइम नंबर होना चाहिए, मीन्स अपने आप से और 1 से ही डिविजिबल होना चाहिए। तो इनका 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि उस किसी भी नंबर के डिजिट का सम, जैसे यहाँ पर 3 एंड 6 है और इसमें यहाँ पर 3 और 6 के डिजिट का सम 9 हो गया, तो इसके डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो यस, ये डिविजिबल है 3 से, एंड फिर 36 भी 3 से डिविजिबल होगा। वही हम इसमें अप्लाई कर लेते हैं कि ये डिजिट तो किसकी, कोई भी नंबर इन 5 नंबर से बनेगा तो डिजिट तो यही रहेंगे। इस डिजिट्स का सम निकाल लेते हैं, यहाँ पर आएगा 15। अब 15 डिविजिबल है 3 से, यस 15 3 से डिविजिबल है। तो इस नंबर से कोई भी नंबर, इन 5 नंबर से कोई भी नंबर, जो भी नंबर बनेगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो कोई भी प्राइम नंबर यहाँ पर हम नहीं बना सकते, नो प्राइम नंबर कैन बी फॉर्म। तो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, सम ऑफ 3 consecutive integers is equal to the product, how many such possibilities are there? 3 consecutive नंबर, consecutive नंबर मतलब +1 करके जो आते हैं, जैसे 0 1 2 ये consecutive है, 1 2 3 एक के बाद जो नंबर आता है उसे consecutive नंबर बोलते हैं। 3 consecutive नंबर इंटीजर्स इक्वल हैं, उनका इनका सम इक्वल है उनके प्रोडक्ट के। जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन से अगर मैं बताऊँ 1 2 3, इनका अगर आप सम करेंगे तो आएगा 6, एंड इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा 6। तो सम इक्वल है मल्टीप्लीकेशन के। ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर पूछा गया। तो हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि पहला कॉन्सिक्यूटिव नंबर x-1 है, एंड देन x-1 +1 करके नेक्स्ट नंबर आता है, तो सेकंड नंबर हो जाएगा। अगर इसमें +1 करेंगे x-1 में तो x आ जाएगा सेकंड नंबर, फिर x में फिर +1 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, वो हो गया x+1। तो ये 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं। अब इन 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर कि अगर क्वेश्चन में बोला गया है इनका सम x-1 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू इनके प्रोडक्ट के x-1 इंटू x प्लस 1। तो इस इक्वेशन को आगे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनती है, कॉमन x² - 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो रूट यहाँ से आएंगे x की वैल्यूज, और एक x इज इक्वल टू 0 एक यहाँ से आएगी, तो 3 वैल्यूज आएंगी। 0 x इज इक्वल टू 0 आएगी, एंड x² इज इक्वल टू 4 अगर हम रखते हैं तो इसकी 2 वैल्यूज आएंगी +-2, तो वो हमने यहाँ लिख दिए हैं। अब ये हमारे 3 नंबर आ गए हैं, 3 नंबर आ गए हैं, x की वैल्यू 3 आ गई है। तो इन तीनों वैल्यू को रख करके हम यहाँ पर इसकी कॉन्सिक्यूटिव वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं आगे आपको बताऊं, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 - 2 एंड 2, ये 3 नंबर आए हैं, और हमारा कॉन्जिक्यूटिव x-1 x प्लस 1 x-1 x प्लस 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तब नंबर क्या हो जाएंगे -1 0 इसमें रखेंगे हम, x की वैल्यू 0 जब रख रहे हैं तो नंबर क्या हो जा रहे हैं -1 एंड 0 एंड 1 व्हेन x इज इक्वल टू -2, तब वैल्यू क्या हो जाएंगी, तब हो जाएंगी आपकी, अब -2 रखना है, एक बार 0 रखेंगे, एक बार -2 एंड देन 2, इस इक्वेशन में हमें रखना है। तो -2 रख देते हैं, -2 एंड -1 माइनस का 3 आ जाएगा, एंड देन -2 -1। अब x इज इक्वल टू, जब हम 2 रखते हैं तब क्या आएगा 1 एंड देन 2 एंड देन 3। तो यहाँ पर ऐसे तीन नंबर आ गए, 3 वैल्यूज आ गई, कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ गए। फर्स्ट वन ये आ गई,
सेकेंड वन ये आ गई है एंड थर्ड वन ये आ गई है। तो ऐसी 3 पॉसिबिलिटी हैं जिनके डिजिट का सम इज इक्वल टू उनका प्रोडक्ट। इनके अगर आप सम करेंगे और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो सेम आएगा। ऐसी 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तो यहाँ पर ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। इसमें बोल रखा है कि इफ ए बी सी इंटू डी ई ई डी इज इक्वल टू ए बी सी वेयर ए बी सी डी ई डिफरेंट डिजिट्स हैं, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ डी एंड ई। तो इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। अगर कोई भी नंबर दिया है उसको डी ई डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर 2 टाइम्स रिपीट होता है। ए बी सी ये 2 टाइम्स आ रहा है। तो ऐसा एक नंबर 1001 है, ये नोट करके आपको याद रखना है कि 1001 को किसी नंबर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर 3 डिजिट का नंबर वो 2 टाइम्स रिपीट होता है। ए बी सी जैसे अगर 123 है उसको 1001 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 123 एंड 123 आएगा। और अगर 1001 की जगह 2002 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली ये 123 डबल हो जाता है, 246 2 टाइम्स रिपीट होता है। अगर इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात मैं करूँ तो यहाँ ए बी सी इंटू डी ई डी मल्टीप्लीकेशन में है। ए बी सी उस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। डिवाइड में जाने के बाद अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 1001 टाइम्स डिवाइड होगा। अगर फर्स्ट टाइम ए बी सी का इस ए बी सी में पहले अगर डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम एंड ए बी सी कैंसिल, देन ए आएगा नीचे, ए में नहीं जाएगा, देन 0 लगा करके बी आएगा, देन अगेन बी में ए बी में नहीं जाएगा, फिर 0 यहाँ पर लिखने के बाद सी आ गया। अब ये ए बी सी का फिर से ए बी सी में 1 टाइम जाएगा और ये डिवाइड करने पर 1001 आया है। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। तो ए बी सी इंटू 1001 से मल्टीप्लाई करने पर वो ए बी सी 2 टाइम रिपीट होता है। कोई भी नंबर की आप 1001 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 डिजिट के नंबर की तो वो 2 टाइम्स रिपीट होता है। तो यहाँ हमें डी और ई की वैल्यू निकालनी है, तो 1001 की कंपैरिजन कर लेते हैं डी ई डी से। तो यहाँ पर डी 1 हो जाएगा, ई 0 हो जाएगा, ई 0 डी 1। तो यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं D1 एंड E0 कौन सा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। वेरी सिंपल। यहाँ एक एग्जांपल से भी मैंने शो किया हुआ है कि 123 की 1001 में अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो 123 आएगा। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन और नेक्स्ट अभी आएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। If R and S are different integers, both divisible by 5, then which of the following is not necessarily true? R S डिफरेंट इंटीजर्स हैं, दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट नेसेसरली ट्रू। कौन सा इसमें से सही नहीं है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा नंबर सपोज करना है जो आपका 5 से डिविजिबल हो। तो हमने यहाँ पर दो नंबर ले लिए हैं 20 एंड 15, ये दोनों ही डिविजिबल हैं 5 से। अब इसकी जो सारी कंडीशन दी है वन बाई वन चेक करते हैं। आर माइनस एस 20 हमने आर ले लिया है एंड एस हमने 15 ले लिया है। तो आर माइनस एस 20 माइनस 15 5 आएगा। 5 से डिविजिबल है, यस 5 से डिविजिबल है। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड ऑप्शन है आर प्लस एस इज डिविजिबल बाई 10। 10 से डिविजिबल देखनी है। तो 20 प्लस 15 आर प्लस एस 35 हो जाएगा। 10 से डिविजिबल है नहीं, 10 से डिविजिबल नहीं। और इसमें क्या पूछा है, कौन नेसेसरली ट्रू नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 8 डिजिट नंबर दे रखा है आपको। यहाँ पर बी की वैल्यू यहाँ नहीं दी है। लीव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइड कर रहे हैं 3 से। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल। 2019 में पूछा गया है। 3 की डिविजिबिलिटी पर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका सिंपल वही रूल है कि डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर डिजिट्स क्या क्या है इसके 3, ये जो दिया है 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस बी। इसको हमने देखा 30 प्लस बी आया। अब ये 3 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर आ रहा है, मीन्स कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ बी की वो वैल्यूज आपको लिखनी है जिस
को 30 में ऐड करने पर वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो ऐसी बी की वैल्यूज़ कौन सी होंगी जो यहाँ पर हम रखें और 30 में ऐड करें और वो कम्प्लीटली 3 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो 30 प्लस 0 कितना होगा 30, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो 30 प्लस 3 33 हो जाएगा, 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही 3 का एडिशन करके यानी 6 रख देंगे तो 36 आ जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर 3 एडिशन करके 9 अगर यहाँ रख देते हैं तो 39 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा एंड आगे फिर नहीं रख सकते। तो आगे सिंपल ये 4 वैल्यूज आ जाएंगी इसकी। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है बी की 4, 0 3 6 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, दो स्टेटमेंट्स गिवन है यहाँ नीचे और दो कंक्लूजन है। तो 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन। स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं और फिर हम कंक्लूजन पढ़ेंगे और फिर हमें बताना है कि इनमें से ऊपर जो कंक्लूजन दिए गए हैं वो लॉजिकली फॉलो कर रहे हैं किसको, ऊपर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको। और फिर ऑप्शन हैं इसमें आपको बताना है। तो आजकल ये ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, जितने भी नंबर हैं वो 2 से डिविजिबल हैं। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो वो 3 से भी डिविजिबल है। कंक्लूजन 1, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि सॉल्यूशन में कि एक नंबर है जो 2 से डिविजिबल है एंड वो नंबर 3 से भी डिविजिबल है। तो ऑब्वियसली 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी नंबर 6 से तब डिविजिबल होगा जब वो 2 एंड 3 से एक साथ डिविजिबल होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 18 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो जब इन दोनों से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ये तो कंक्लूजन सही है कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। अब नेक्स्ट इसमें स्टेट कंक्लूजन है कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। तो अगर हम यही 18 वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि 18 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली 6 से भी डिविजिबल होगा। तो नेक्स्ट कंक्लूजन में बोला है कि क्या ये 4 से भी डिविजिबल होगा, तो 4 से तो 18 डिविजिबल नहीं है। तो कंक्लूजन सेकंड हमारा गलत हो जाता है, कंक्लूजन सेकंड हमारा गलत हो जाता है। तो अब ऑप्शंस में आ जाते हैं कि नाइदर कंक्लूजन 1, ये वाला नहीं होगा क्योंकि कंक्लूजन 1 तो राइट है, बोथ कंक्लूजन राइट है, नहीं दोनों भी राइट नहीं है, दोनों गलत भी नहीं है। ओनली कंक्लूजन सेकंड तो रॉन्ग है। ऑप्शन ए ओनली कंक्लूजन 1 राइट है। अब लेट पी बी नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वन, कह रहे हैं 2022 में पूछा गया है। लेट पी बी अ 2 डिजिट नंबर एंड क्यू बी द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ सेम डिजिट्स रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, पी इंटू क्यू उसका दे रखा है मल्टीप्लीकेशन उन नंबरों का। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू दो नंबर हैं, पी अगर 69 है तो क्यू आपका 96 है। कुछ ऐसे नंबर रिवर्स करके डिजिट्स को बनाया गया है दोनों नंबर। अब हमें इसका पी और क्यू का मल्टीप्लिकेशन पता है। अब अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं और फैक्टराइजेशन करके दो पेयर बनाएंगे नंबरों के और वहाँ से हमें नंबर फाइंड कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ये है तो ऑब्वियसली नंबर्स हम इसके फैक्टराइजेशन से ढूंढ सकते हैं। अगर इसका फैक्टराइजेशन करने की बात आती है तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 से 2, 2 2 से 4 एंड 3 में करेंगे तो 1 टाइम्स, देन 1 बचा यहाँ पर एंड 5th टाइम जाएगा। फिर 3 से हमने डिवाइड किया 4 0 एंड देन 5, 3 से अगेन किया, ऐसे करके हमने यहाँ पर कर दिया और इसका आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें से हमें दो नंबर मिलेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 2430 आएगा और उनके डिजिट को रिवर्स करने पर वो दूसरा नंबर आएगा। तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54। अगर हम यहाँ तक मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 54 एंड उसके आगे बचा 3 3 5, 3 3 9, 9 इंटू 5 45। तो
हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर कि 5 और 4 54 के डिजिट्स को रिवर्स कर रहे हैं तो 45 आ जा रहा है, और इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2430 आ जा रहा है। अब नेक्स्ट उसने पूछा है कि देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। P अगर 54 है, Q अगर 45 है, तो P और Q का डिफरेंस बताना है हमें, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, XYZ be a 3-digit number where x plus y plus z is not a multiple of 3, then XYZ plus YZX plus ZXY is not divisible by, किन से डिविजिबल नहीं होगा इनका सम। सी से 2020 में पूछा गया है। किसी भी 3 डिजिट को लिखने के लिए, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, बताओ ना, कि 3 डिजिट को लिखने के लिए यहाँ पर जो थर्ड उसका टर्म है उसमें 100 से मल्टीप्लाई होती है, सेकेंड टर्म में 10 से, एंड जो फर्स्ट टर्म है उसमें 1 से। तो अगर ऐसे आप करते हैं तो ये हो जाएगा 200 प्लस 40 प्लस 2, और ये 242 को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पर 3 डिजिट का टर्म है XYZ YZX ZXY, इसको हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म में 100 से मल्टीप्लाई, देन सेकेंड टर्म में अगर XYZ आपको लिखना है वो यहाँ लिख रखा है, देन YZX एंड देन ZXY। तो फर्स्ट टर्म में y से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एंड देन सेकेंड टर्म में 10 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एंड देन लास्ट टर्म में x। सेम वैसे ही ZXY को यहाँ पर लिखा गया है, और अब क्या करना है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है, XYZ प्लस YZX प्लस ZXY इज नॉट डिविजिबल, इनमें से किससे डिविजिबल नहीं है। तो इसका ये जो हमने निकाला है इसको सम कर देते हैं, और इन तीनों का XYZ YZX ZXY क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका सम करते हैं। तो 100x यहाँ पर है, एंड 1x यहाँ है, एंड 10x यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 111x। 10y यहाँ पर है, 100y यहाँ पर है, एंड एक y यहाँ पर है, ये हो जाएगा 111y। ऐसे ही 111z हो गया यहाँ पर। 111 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाता है, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में 111 के फैक्टर्स किए, 111 को 3 इंटू 37 करके लिख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसको 3 से जब आप डिवाइड करेंगे 37 टाइम्स जाएगा, एंड 37 से 1 आ जाएगा, तो 3 इंटू 37 इज इक्वल टू 111। तो इसको यहाँ पर लिख रखा है। अब इसने पूछा है कि ये इस नंबर को हमने फैक्टर टर्म्स में लिख दिया है कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा, 37 से भी डिविजिबल होगा, एंड x प्लस वाई प्लस जेड से भी डिविजिबल होगा। लेकिन इसने पूछा है किससे डिविजिबल नहीं होगा। 3 से डिविजिबल है, हाँ है, और 37 से डिविजिबल है, 37 से भी डिविजिबल है। x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि ये इंटू में है, ये तीनों इंटू में है, x प्लस वाई प्लस जेड भी है, तो इससे भी डिविजिबल है, यानी 9 से डिविजिबल नहीं है। यही पूछा है उसने, किससे डिविजिबल नहीं। 11th क्वेश्चन, द नंबर दे रखा है एक, और यहाँ p नहीं है गिवन, इज डिविजिबल बाय 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट p। सी से 21 में पूछा गया है ये। तो p की वैल्यू, 7 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ अप्लाई होना है, तो 7 के डिविजिबिलिटी रूल में हम 3 के पेयर्स बना लेते हैं, एंड फर्स्ट पेयर को प्लस करेंगे, देन नेक्स्ट पेयर को माइनस साइन के साथ ले करके करेंगे, एंड देन नेक्स्ट फिर 3 के पेयर बनाएंगे, एंड जो रिमेनिंग बचेगा उसको सिंगल टर्म्स के तरह यूज कर लेंगे। बट मुझे लगता है यहाँ पर हमने पेयर सही से नहीं बनाया है, तो एक बार फिर से देखते हैं। 369 एक पेयर हो गया, 25p एक पेयर हो गया, 981 एक पेयर हो गया। अब लास्ट में 2 डिजिट बच रहे हैं तो उनका एक पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट को हम प्लस करके ले रहे हैं, देन नेक्स्ट पेयर को माइनस साइन के साथ लिया है, देन थर्ड पेयर को प्लस, फिर नेक्स्ट, ऐसे ही अल्टरनेट करके लेते हैं। तो 369 इज माइनस 25p प्लस 981 माइनस 37, इसको प्लस कर लेंगे, माइनस करके इस टर्म्स की वैल्यूज निकालेंगे, एंड p वाले को ऐसे ही रहने देंगे। हमारा ये आ गया क्वेश्चन 1313 माइनस 25p। अब 25p को हम 25p नहीं, ये 3 डिजिट का टर्म है। 3 डिजिट का टर्म कैसे फॉर्म होता है, अगर यहाँ लेट सपोज माइनस 256 है, तो हम इसको माइनस 250 माइनस 6
करके इसको लिख सकते हैं ना, इसको थोड़ा सा तोड़ करके हम लिख सकते हैं। -256 को 250 -6 में हम लिख सकते हैं। सेम वही चीज़ हमने की है यहाँ पे कि -250 माइनस पी। अब ये -250 को अगेन माइनस करेंगे, आएगा 1063 माइनस पी। अब यहाँ पर 1063 में से एक टर्म माइनस हो रहा है, एक टर्म माइनस करना है पी। अब पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऐसा क्या टर्म है पी जो माइनस करने पर 1063 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 7 से? तो इसको 7 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर फाइंड करते हैं। जो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी वही वैल्यू पी की हो जाएगी। तो 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा इसमें आता है 6। और 6 अगर हम इस नंबर में से 1063 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो जो नंबर आएगा 1057 वो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोल रखा है कि नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है 7 से। तो P ही है, P की वजह से वो नंबर रिमाइंडर दे रहा है। तो P को माइनस करने पर 1057 आएगा एंड 1057 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो P की वैल्यू यहाँ पर होगी 6। Next question. When a certain number is multiplied by 7, the product entirely comprises ones only. What is the smallest such number? Smallest वो नंबर बताना है, जैसे अगर सॉल्यूशन इसका नंबर बताना है कि एक नंबर है n, उसको 7 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 111 के टर्म्स में आ रहा है। तो वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा n वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसमें 7 से मल्टीप्लाई करने पर ये 111 रिपीट हो रहा है। तो अगर हम फर्स्ट ले लें कि अगर इसको 5 टर्म्स ले लें 7 की, इसके 1 के 1, ये तो हमें कंफर्म है कि 111 आ रहा है। तो अगर 1111 हम 5 टर्म्स लें इसके एंड 7 से इसको डिवाइड करें, क्योंकि n इंटू 7 इज इक्वल टू 1 के टर्म्स में आंसर आ रहा है एंड 7 यहाँ डिवाइड अगर करते हैं 7 यहाँ पर ला करके तो 1587.2। तो ये तो 4 डिजिट में आ गया इसका आंसर, 4 डिजिट का नंबर आ गया, लेकिन ऑप्शंस में सभी 5 डिजिट के हैं। तो हमें यहाँ पर एक और 1 बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ 6 टाइम 1 लिया है और 7 से डिवाइड करते हैं तो 15873 आएगा। इसमें 15873 डी ऑप्शन में है, तो डी आंसर हो जाएगा।